धन्यवाद। यहाँ तो आप लोग अक्सर आते होंगे और ये मेरा पहला वक्त है कि इस बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम में मैं बैठी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजेंद्र चौधरी जी का। उन्होंने सबके नाम नहीं लिए, नाम शायद कुछ ही ले पाए। करीबन 150 उतने ही मुख्य लोग आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी का औपचारिक रूप से हम लोग मेंबरशिप ले रहे हैं। मैंने ले ली है और आपके साथ बैठी थी। माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि मैं क्यों समाजवादी पार्टी में आई। बहुत सारी बातें हो रही हैं बाहर। सबसे ज्यादा जरूरी वजह मैं आपको ये बताना चाहती हूं, वो है अखिलेश यादव जी खुद। एक बार मुख्यमंत्री जब बने थे, मेरा सौभाग्य था कि उनके पास एक सांसद होने के नाते भी मैं काम लेके गई थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका मैंने तब भी देखा था। और जो काम उन्होंने किए हैं, मेरे ख्याल से उस पहले कार्यकाल में इससे ज्यादा करना असंभव था। एक प्रोग्रेसिव लीडर, एक विजनरी लीडर, यंग लीडर, एजुकेटेड लीडर, हमारे उत्तर प्रदेश को इसकी आवश्यकता है। और जो हालात देश में है और सांप्रदायिक ताकतों को अगर हम लोगों को पीछे करना है तो एकजुट होना बहुत आवश्यक है। और मुझे हमेशा ये लगता था कि अखिलेश यादव जी में वो सारे गुण हैं जो मैं उत्तर प्रदेश में अपने नेता को देख रही थी। और आज मैं बहुत खुश हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। आप लोग बाद में जो सवाल चाहें पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं पहले ही देना चाहती हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में 13 से 15 साल के बीच में रही। मुझे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से पूर्ण स्नेह मिला, काम करने का मौका मिला, लेकिन कुछ 2019 के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भले ही अखिलेश यादव जी की तरफ एक आकर्षण था कि इनको मजबूत करना है, लेकिन जैसा होता है एक महिला के साथ कि वो भावनाओं में अटकी हुई थी। और मगर इन 1-1.5 साल में काम करने का मौका नहीं मिल रहा था और साफ जाहिर था कि वो कहीं नहीं पहुंच रहे आगे। अगर वो आगे नहीं पहुंच रहे तो ये नुकसान मेरा नहीं है, ये नुकसान अपने लोगों का है। और अपने लोगों के खातिर अपनी ये छोटी मोटी भावनाओं को मैंने किनारे किया और जिस चीज के लिए बहुत दिनों से मैं इच्छुक थी वो मैंने निर्णय ले लिया और आज अखिलेश यादव जी के साथ उनके बगल में हूं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको अगला मुख्यमंत्री बनाना, यही हमारा अब ध्येय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सभी अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से इस प्रेस ऑडिटोरियम में हम लोग मिल रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है। मुझे तो ये लगता है कि यह हॉल बड़ा शुभ है और ये जो साथी हमारे पुराने जानते होंगे, अगर इस हॉल का इतिहास निकालेंगे तो आप जान जाएंगे कि सरकार भी इसी हॉल से बनी थी। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से रही सांसद अनु टंडन जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, जो हम लोगों को देख भी सकते हैं, सुन भी रहे हैं, मैं एक एक साथी सहयोगी का स्वागत करता हूं। वहीं जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे, जो जुड़े रहे आपके साथ, अंकित परियार,
मैं इनको बधाई देता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शशांक शेखर शुक्ला जी, जो पूर्व में बहुत तैयारी कराते थे किसी दल की, आने वाले समय में हमारे दल की तैयारी कराएंगे। आज जो हमारे साथ हैं उनका परिचय आप सब जानते हैं, और एक समय ऐसा था कि उस क्षेत्र से मैं जब निकलता था, एक्सप्रेसवे नहीं बना था, जब मैं उस रास्ते से गुजरता था, मैं कुछ भी कहूं लोगों से, मैं अपनी पार्टी की भी बात करता था, गांव-गांव में रुकता था। उस समय सबसे पहले परिचय अगर किसी ने मुझे दिया था इनका, तो वो गांव में रहने वाले लोग, गरीब और एक एक उन्नाव के जो रास्ते में मिलते थे, उन्होंने बताया कि असली काम कोई कर रहा है तो वो यहाँ के नेता, यहाँ के अन्नू टंडन जी सेवा कर रही हैं उनका। मैंने एक बार कोशिश की कि रास्ता बदल करके मैं जाऊं, सफीपुर होकर के मैं निकला, और उस तरफ भी जब जानकारी मुझे उस समय मिली जब आप कोई नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस पार्टी यहां से जीत सकती है। एक एक गांव में जहां मैं रुका, और उस समय मुझे याद है एक आम का बाग था, उसके पास मैंने एक बहुत गरीब इंसान से पूछा, क्योंकि जब गाड़ी देख लेता है गरीब तो समझ जाता है कि वही बोलो जो अच्छा लगे इनको, तो थोड़ी देर तक तो वही कहा उसने, लेकिन मैंने उससे कहा कि सच बताओ यहां कौन जीतेगा। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी तो नहीं जीत पाएगी, मेहनत कर रही है, यहां से अन्नू टंडन जी जीत करके जा रहे हैं। तो सोचिए, इन्होंने उस समय से काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, मुझे खुशी है जमीन पे काम करने वाली और महिलाओं के बीच में काम करने वाली, लगातार सरकार में हो नहीं हो, सांसद हो नहीं सांसद रहें, लेकिन मदद करती रहें, क्षेत्र के लोगों से जुड़ी रहें, ऐसी नेता हमें मिली है। मैं इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमें उम्मीद है कि आपके आने से पार्टी को ताकत बनेगी, ताकत मिलेगी, और यही प्रयास हमारा रहेगा कि अच्छे लोगों को पार्टी से हम जोड़ें। और जब अच्छे लोग पार्टी से जुड़ेंगे तो बहुत सारे समाज के अच्छे लोग ये चाहेंगे कि एक अच्छी सरकार प्रदेश में बने, ऐसी सरकार न बने जिसे पता ही नहीं है कि क्या कर रही है सरकार। उनकी भाषा सुनिए, उनके शब्दों का चयन देखिए, मानने को तो दिव्य शक्ति है उनके पास, लेकिन शब्दों में वो दिव्य शक्ति नहीं दिखाई देती है। ठोक दो जिसकी भाषा हो, तो सोचो प्रदेश को कितने बड़े बदलाव की जरूरत है। इस प्रदेश में एक्सप्रेसवे बने, इस प्रदेश में खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं, इस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इस प्रदेश में एजुकेशन के क्षेत्र में काम हो। आज सबसे जरूरत जो आने वाले समय में हमें लगातार जिसकी जरूरत रहेगी वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं की हाल कैसे स्थिति सुधरे, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, इलाज के अभाव में जान जा रही है, और जितना इस बीमारी ने कंफ्यूजन किया है, दुनिया भर में इस पर बहस चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को, आम लोगों को, सभी प्रदेश के और देश के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही छोड़ दिया। और अब तो इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। जहां से चली थी बीमारी, सुनने में आ रहा, अखबारों में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो वहां पर और फैल रही है। वहां पहले फैली थी, तब हमारे बीच में आई थी। अगर दोबारा लॉकडाउन होगा और कहीं हमारे जो बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो बस चुटकी बजा करके लॉकडाउन कर देते हैं, अगर कहीं ऐसा हुआ तो सोचो हमारे पेट का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। इसलिए बड़े सवाल हैं। इन सब बड़े सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम अच्छे लोगों को जोड़ते रहेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूर्व सांसद अन्नू टंडन जी हमारे साथ हैं, उनके बहुत सारे सहयोगी साथी साथ हैं, आए हैं। एक
कई संख्या में लोग इसमें नहीं बैठा सकते थे, बगल के हॉल में सब बैठे हैं। मैं उन सब का एक एक साथी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो अनु टंडन ने एसपी की सदस्यता ले ली है, अब वो एसपी में शामिल हो गई है। कांग्रेस की पूर्व सांसद रही हैं, काफी बड़ी नेता हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और अब एसपी में वो शामिल हो गई है। आपसे ज्यादा जागरूक कोई नहीं है, और थोड़ी बहुत कमी हो, हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, वो सब बता देंगे आपको। एंटी दलित माइंडसेट रखते हैं, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम बीजेपी के साथ जाएंगे। दोबारा जिस तरीके से आज उन्होंने इस बात को कहा, आप किस तरीके से देखते हैं? आज के उनके मैं जिस समय समझौता किया, और समझौते से पहले भी समाजवादियों ने, चाहे नेताजी और उससे पूर्व में जितने भी हमारे समाजवादी नेता रहे, और याद कीजिए मैं पूरे चुनाव में ये बोलता था कि हमारे जो साइकिल के दो पहिए हैं, ये पहिए तभी मजबूत दिखाई देंगे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा दोनों मिलकर के काम करेंगी। और मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ा था, मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं। मैंने साथ लिया और मेरा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को रोक लें, और मुझे खुशी इस बात थी पूरे देश में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोगों ने सीटें छीन ली। इसलिए वो गठबंधन जरूरी था।